जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुपद क्या होता है और बहुपद से जो भी बेसिक बेसिक होता है वो सब समझेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं आखिर बहुपद क्या होता है। देखिए, पदों का ऐसा समूह जिसमें चर की घातीय धन पूर्णांक हो। देखिए, बहुपद में हम क्या देखेंगे, अगर चर मिल गया तो हमको चर के घात धन पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, जैसे में हम बहुपद हम आपको समझाते हैं। देखिए, आपको नॉर्मली 5-7 देवी दीदी तो पूछे क्या 5 बहुपद है? जी हाँ, बिल्कुल 5 बहुपद है। जिसमें आपको चार दे उसमें चार के खाते देखनी है। जैसे में हम दे 2x-5। देखिए, अब बोले क्या ये हमारा बहुपद है? देखिए, चार यहाँ चार क्या होता है, एबीसीडी वाला चार होता है। ठीक है, और उसका घातक हम धन पूर्णांक, यहाँ पर कुछ नहीं यानी एक छुपा हुआ क्या हुआ, धन पूर्णांक। तो ये मेरा क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, और जैसे उदाहरण ले 2 का स्क्वायर -5x+7। अब देखिए, आपको चर दिख रहा है, चर एबीसीडी वाला को चर बोलते हैं। ठीक है, चर यहाँ पे चर का घात कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं यानी 1 है। तो चर के घात हमारा धन पूर्णांक है, तो क्या ये हमारा बहुपद होगा। ठीक है, और लेते हैं जैसे 3 का y² -3y+5। देखिए, यहाँ पे y क्या है, हमारा चर है। एबीसीडी वाला चर होता है और जो हमारा संख्या होता है वो क्या होता है, अचर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो एबीसीडी यानी चर है, चर का घात क्या है, धन पूर्णांक है, तो हमारा क्या होगा, बहुपद हो जाएगा। आपको चर अचर में डाउट हो रहा था, चर अचर समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा चर है, ये हमारा अचर है। ठीक है, देखिए चर वाला को किसमें, चर को हम एबीसीडी में डालते हैं। ठीक है, और चर को 1 2 3 बनाता है। ठीक है, देखिए इसको हम एक देखिए, आप सब डाउट इसमें कर जाते हैं कि अचार कौन होगा, अचार कौन होगा। तो आप एक चीज, आपको एक ट्रिक से याद कीजिए। अचार क्या होता है, अचार से आचार याद आएगा। अचार जानते होंगे ना, अचार याद आएगा। तो अचार क्या होता है, अचार हम लोग कैसे मांगते हैं, कोई मांगते हैं कि ए अचार दा, बी अचार दा, नहीं, हम लोग क्या मांगते हैं कि 1 अचार दीजिए, 2 अचार दीजिए। यानी 1 2 3 अचार, हमको 1 अचार दा, 2 अचार दा, तो 1 2 क्या हो गया, अचार हो गया। अचार 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 अचार। ठीक है, 1 2 3 क्या हो गया, अचार। 1 2 3 क्या हो गया, अचार अचार। ठीक है, तो जब भी आपको संख्या प्राप्त देगा तो क्या होगा, अचर होगा। ये जो बच गया एबीसीडी क्या होगा, चर हो जाएगा। इसको चर क्यों बोला गया, देखिए चर से चढ़ने वाला। समीकरण चाहे कोई भी पद में क्या होता है, जैसे यहाँ पे बी है तो यहाँ बी के मान जगह पर कुछ भी आ सकता है। बी की जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ये फिक्स नहीं है। लेकिन अचर में क्या है, अचर हमारा एकदम फिक्स है। एक रहेगा तो एक है, 2 है रहेगा तो 2 रहेगा। ठीक है, आपको चर अचर समझ में आया। एक याद रखें, अचर को अचार, अचार 1 2 3, अचार 1 2 2 अचार था यानी अचार अचार। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब बहुपद में आपको देखिए, बहुपद में क्या बताए थे, 5 भी हमारा किस में आता है, बहुपद में आता है। ठीक है, आपको कुछ भी पद दे दे, एबीसीडी वाला मिला के देते, एबीसीडी वाला मिला के देते, आपको क्या दिखेगा, ये हमारा एबीसीडी वाला है ना, यानी चर है ना, इसमें आपको देखिएगा इसका घात धन पूर्णांक है कि नहीं। तो ये सब का घात धन पूर्णांक था, हमारा बहुपद था। जिसे मैं आपको हम यहाँ पे दे इसका घात 5/2 + 3, हम पूछेंगे क्या ये आपका बहुपद है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि चर का घात हमारा धन पूर्णांक नहीं है। धन तो है पर पूर्णांक नहीं है। क्यों, पूर्णांक किसको कहते हैं, जो पूरा पूरा अंक होता है। जैसे 5 है तो 5, 4 है तो 4, लेकिन ये तो पूर्णांक नहीं है। ये हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। एक और समझिए, अगर s का घात हम 0.4 दे तो बताइए +5 दे, ये क्या है, पूर्णांक होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इसका हम धन पूर्णांक नहीं है। धन तो है पर पूर्णांक नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और जो दिक्कत होगा हम क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। बहुपद आप समझ चुके हैं। बहुपद के प्रकार देखते हैं। देखिए, बहुपद के कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। हम 3 प्रकार के पढ़ते ही हैं। तो क्या हो गया, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। आखिर रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, इसको अभी थोड़ा ऊपरी समझते, बाद में एक समझेंगे। देखिए, रैखिक बहुपद क्या होगा, जिस बहुपद के चर में यानी जिसका चर का घात मैक्सिमम 1 यानी अधिकतम से अधिकतम 1 हो, वो क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद क्या होगा, जिस बहुपद में चर का घात 2 होना चाहिए मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, द्विघात बहुपद। जिस बहुपद में अधिकतम से अधिक चर का घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्या होगा, त्रिघात बहुपद है। एक बार समझ लेते उदाहरण लेके। मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए 2² -5, तो बताइए ये हमारा कौन सा बहुपद होगा। आपको सीधे दिखे कि चर क्या होता है, चर होता है हमारा एबीसीडी वाला। हम सीधे चर पे गए, चर का देखे अधिकतम घात कितना है, 2 है। सीधे आपको दिमाग में 2 है तो द्विघात बहुपद है, बिल्कुल सही है, द्विघात ही है। अब देखिए, अब लिखे हम 2s²
-5x+7। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो आपको कैसे बनाएगा। अरे देखिए ना, यहाँ पे ये कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम कितना है 2 है, तो कौन सा हो गया, द्विघात बहुपद हो गया ना। त्रिघात मान लीजिए हम अब लिखे 3x³ -5x² प्लस 7x+6, तो आप इसमें डाउट कहाँ फंसिएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो मैक्सिमम आपको कितना दिख रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपको 3 दिखा है, तो 3 है तो त्रिघात हो गया, 2 रहता तो द्विघात हो जाता। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में गया। चलिए अब एकदम अकेला के लिए अब समझते हैं। ठीक है, देखिए अब समझते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। देखिए ज्यादा आपको नहीं, आपको एकदम नॉर्मल भाषा में समझाते हैं, जहां आपको 4 का घात, आपको मैक्सिमम 4 का घात महत्तम 1 होना चाहिए। ठीक है, महत्तम 1 होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा परिभाषा नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या होगा, जिस बहुपद में 4 का घात मैक्सिमम 1 हो यानी महत्तम 1 हो, तो हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद हो गया। जैसे में हम बताएं 2x+5, तो हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। देखिए आगे कुछ हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमको फर्क किससे पड़ता है कि यहाँ पे एक 4 वाला से पड़ता है कि 4 का महत्तम घात कितना है, 4 का यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 छुपा, यानी क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हम देखिए -5x+5, ठीक है, तो पूछे क्या यह रैखिक बहुपद है, तभी ना देखिए माइनस होकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हमको यहाँ खाली 4 से मतलब आगे कुछ भी हो, सब फर्क नहीं पड़ता है, खाली यहाँ पर हमको दिखना चाहिए 4 का महत्तम घात 1 है, तो जी हाँ बिल्कुल हमारा रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब देखिए इसका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax+b। ठीक है, क्या होता है, ax+b, जहां पर a और b हमारा अचर पद होता है और x जो शो करता है वो क्या है, चर पद। जैसे में उदाहरण लिखे 2x+5, देखिए s के आगे जो है यानी s के आगे क्या है, 2 है, यानी हम यहाँ पर ये भी जान लीजिए s का गुणांक क्या है, 2 है। आपको जब शून्यक निकालने में काम आएगा, ये आपको ये सब काम आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हम माइनस लगा दी, पूछिए s का गुणांक क्या होगा, तो s के आगे क्या है, -2, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, 2 रहता तो 2 होता है, 5 होता तो 5 हो जाता है, √2 रहता तो √2 हो जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना, कि जिस बहुपद में उसका घात महत्तम 1 हो, 4 का घात महत्तम 1 हो, वो हमारा रैखिक बहुपद होगा। तो रैखिक बहुपद आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, द्विघात बहुपद जानेंगे। अब समझते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 4 का अधिकतम मान, 4 का अधिकतम घात, 4 का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 है यानी 2, कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे में अगर हम यहाँ पर लिखते हैं x² -16, तो बताइए क्या ये हमारा द्विघात बहुपद है, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 4 में हमको अधिकतम कितना मान दिखा, 2 दिखा, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। नॉर्मली एक और सवाल हम लिखते हैं 5x² -2x+3, पूछेंगे क्या ये हमारा द्विघात बहुपद होगा, तो आप कंफ्यूज क्यों कैसे हो जाइएगा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो क्या हमारा ये द्विघात बहुपद होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, आपको घात देखिए ना, हमको घात से मतलब है ना, तो घात यहाँ पर 2 है, एक अधिकतम कितना है, 2, तो क्या द्विघात बहुपद नहीं होगा, तो अधिकतम मान 2 है, अधिकतम घात 2 है। ठीक है, द्विघात बहुपद हो गया। अब देखिए अब यहाँ से वो सवाल क्या पूछता है, इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। देखिए पिछला में क्या लिखवाए थे कि रैखिक बहुपद के क्या लिखवाए थे कि ax+b। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी a से चालू करेंगे, लेकिन द्विघात में 4 का अधिकतम मान 2 होना चाहिए ना, तो हम पहले प्यार से लिखेंगे x²। देखिए अब यहाँ पे e लिख दिए, तो a के आगे क्या होता है, b होता है। यहाँ पर तो x² लिख चुके थे, इसे कॉमन लिख सकते हैं ना, हाँ डायरेक्ट हम x नहीं लिख सकते, यहाँ पर 2 तो यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर b लिख दिए, अब आगे c, अब इसे तो हम लिख नहीं सकते हैं, 0 लिखेंगे तो उसका मतलब होगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका व्यापक रूप। ठीक है, ये हमारा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया। ऐसे ही आपको त्रिघात बहुपद का लिखना होगा, तब ये ना समझाते थे, एक लगता है आपको समझ में। त्रिघात बहुपद का लिखना होगा तो क्या कैसे लिखिएगा, ए से चालू कीजिएगा। ठीक है, त्रिघात है घात मतलब एस का घात कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, एस का घात 3 प्लस ए के आगे क्या होता है, बी, एस का घात 3 है तो स्क्वायर तो बच गया, स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बी के बाद क्या होता है सी, एस स्क्वायर लिख देता हूँ, खाली एक्स बचा है तो एक्स लिख देंगे, सी के बाद क्या होता है डी। वैसे आपको 4 घात वाला कभी पूछ दे, 4 घात का कैसे लिखेंगे, ए से चालू करते हैं और 4 का घात वाला पूछा है तो पहले हम एस का घात 4 देंगे। ठीक है,
ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे प्यार से। इसके बाद बी लिखेंगे तो एक्स का घात 4 लिखते हैं, एक्स का घात 3। बी के बाद क्या होता है सी, एक्स का घात 3 लिख चुके तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। सी के बाद क्या होता है डी, एक्स स्क्वायर लिख देते एक्स लिख देंगे, आगे क्या लिख देंगे ए। आपको जितना लिखे आपको मेन कंसेप्ट समझ में आ गया तब कितना पूछेगा 5 लिखा 6 लिखा तब आराम से लिख सकते हैं या बता सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा व्यापक रूप। और आपको इसमें समझना क्या है कि जो भी हमारा यहाँ पर ये बी सी दर्शा रहा है ये चर पद का दर्शा रहा है। एक्चुअली में ये सब क्या होता है, ये हमारा तो चर होता है, लेकिन यहाँ पर व्यापक रूप में दर्शाता क्या है, ये वाला हमको अचर पद का दर्शाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर खाली में ये हमारा सी है डी है, ये हमारा क्या होगा अचर पद होगा। जैसे में आपको शून्यकों का योग गुणनफल समझाएगा तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए नॉर्मल। आप अब यहाँ से समझिए, जैसे हम पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, हम पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, गुणांक, और यहाँ पर पूछती है यहाँ पर एक्स का गुणांक। बड़ी ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये आपको आगे शून्यकों का योग का गुणनफल निकालने में काम आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर के सामने क्या है 5 है, तो इसका गुणांक क्या हो गया भाई 5 हो गया। यहीं पर अगर -5 हो जाता तो क्या हो जाता -5 हो जाता। और एक्स का गुणांक क्या है, तो देखिए एक्स का आगे क्या है -2। ठीक है, तो -2 हो जाएगा। बोलिए इतना में आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। और इसमें अचार पद क्या हो जाएगा, अचार पद क्या होगा, अचार, अचार से अचार, अचार का को 2 3 को, यानी जो भी गिनने वाला संख्या जो आएगा ना क्या होगा हमारा अचर पद होगा। ये संख्या वाला जो आएगा अचर पद होगा। ठीक है, ये खाली संख्या वाला थी हमारा क्या होगा अचर पद हो गया। तो देखिए आपको इसमें कोई समस्या है तो बोलिए, नहीं ना, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे आपको हम लिखते हैं -2y² + 5y + 7। ठीक है, तो बताइए ये बहुपद होगा कि नहीं, और कौन सा बहुपद है, बिल्कुल बहुपद होगा, क्योंकि चर का घात हमारा क्या है धन पूर्णांक है, तो हमारा बहुपद होगा। लेकिन कौन सा बहुपद होगा, देखिए चर हमारे यहाँ पे यहाँ पर अधिकतम घात आपको कितना दिखा दो, तो कौन सा हो गया द्विघात बहुपद। हम आपसे यहाँ पे पूछे कि y² का गुणांक क्या होगा, ठीक है, ये आपको आगे चल के काम आएगा। ठीक है, पूछे y² का गुणांक क्या होगा, तो y² के सामने देखना लीजिए क्या है -2 है, तो क्या होगा -2। इनके y का गुणांक क्या है, y क्या है 5 + 5, +5 लिखिए चाहे 5 लिखिए, प्लस वाला दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस वाला चोरवा है तो चोरवा का दिखाना जरूरी है कि लोग बचे इससे। कौन लग जाएगा तो घटा ना देगा, जैसे 5 है -2 लग जाके चल गया तो क्या होगा 5 2 घटा दिया तो 3 आ गया, घटा दिया यानी चुरा लिया 2। ठीक है, तो चोर को दिखाना जरूरी कि ये चोर है, लेकिन ये चोर नहीं ईमानदार है तो ईमानदार को दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब अचार पद में कौन है, तो बिना एबीसीडी में अकेला कौन खा रहा है, तो अकेला तो भाई 7 खा रहा है, तो अचार पद क्या हो गया 7। अचार से आचार याद रखिए, अचार आप 2 को 3 को 1 को ऐसे मांगते हैं, तो जो भी 1 2 3 वाला जो है आपको क्या होगा अचर पद हो गया, यानी संख्या वाला जो दिखा अचर पद हो गया। देखिए आपको द्विघात बहुपद में कोई दिक्कत तो नहीं है, अब आगे त्रिघात बहुपद में चलते हैं। ठीक है, देखिए अब देखेंगे त्रिघात बहुपद क्या होता है। देखिए इसमें चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। जैसे में हम नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछे 5x³ + 7, क्या ये हमारा त्रिघात बहुपद होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि चर का अधिकतम घात 3 है। और डिटेल में आपको समझे 5s³ + 2s² + 7x + 3, बोलिए ये हमारा बहुपद क्या, ये हमारा त्रिघात बहुपद होगा जी। चार के में देखिए ना, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा अधिकतम घात कितना है 3, तो क्या होगा त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, और हमको इसका व्यापक रूप लिखना सिखाइए दिए है कि जितना का पूछे आराम से क्या लिखिएगा, पहले त्रिघात बहुपद का फिर से बताते हैं। देखिए आप क्या बताए थे, पहले ए लिखिए, त्रिघात है तो एस का घात क्यों लिखिएगा। ठीक है, एस का घात क्यों प्लस ए लिख चुके हैं तो बी लिखिए, यहाँ पे एस का घात क्यों लिखते हैं तो भाई एस स्क्वायर बचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बी के बाद क्या होता है सी, फिर यहाँ पे एस स्क्वायर है तो यहाँ डायरेक्ट एक्स, यहाँ पर एक्स का घात घटते आ जा रहा है, तो आप देखिए सी के बाद क्या होता है डी। अब आगे घटते आ गया नहीं, क्योंकि 1 तक आएगा अब उतना ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा माथा पीछे नहीं खींचेगा। अब देखिए ये हमारा होगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछे कि s³ का गुणांक क्या होगा, तो देखिए s के आगे क्या है 5 है, हमारा s का गुणांक क्या आएगा 5। अगर यहीं पर हमारा -5 होता है क्या हो जाता है -5। जैसे हम यहाँ पर अगर हम इसको माइनस कर दे, पूछे x² का गुणांक क्या होगा, तो देखिए s² के आप आगे देखिए, आगे -2 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा -2।
x का गुणांक क्या होगा 7। आगे आपको 7 दिख गया, प्लस में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अचर पद क्या होगा, यानी अकेला कौन खा रहा है कि हाँ हम अकेला खा रहा है, तो कौन है अकेला 3 है भैया, ये अचर पद हो गया। अचर से आचार्य याद रखें, अचर 1 2 3 आप मांगते हैं, 1 को 10 5 को 10, ठीक है। ज्यादा खान में तो 10 को 10, लेकिन खाता कोई नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप द्विघात त्रिघात समझ में आ गया, बहुपद भी आपको ऑलरेडी समझ आ चुके हैं। एक बार और आपसे पूछ लेते कि बहुपद बहुपद चिन्ह आ रहा है कि नहीं। हम आपसे यहाँ पर लिखे 2² + 7, क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? 4 का घात क्या है हमारा, 4 का घात धन पूर्णांक है, तो बहुपद होगा। नॉर्मली आपसे जब क्वेश्चन हम पूछे, देखिए ये क्वेश्चन आपसे एकदम शानदार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1x + 3, बुझे ये हमारा बहुपद होगा कि नहीं। तो देखिए कभी भी आपको पट्टा में नीचा आपका घात नीचा आपको x दिख गया तो कभी भी हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप एक नियम भूल चुके हैं। क्या भूल चुके हैं? देखिए s का घात अगर -1 हो तो अगर इसको हटाना चाहते थे तो क्या करते थे, 1/x घात 1, यानी 1/x आपको ऐसे लिख सकते थे। तो देखिए इसका एक्चुअल में क्या होता है, नीचा जो भी x गया रहता है ना, एक्चुअल में वो -1, जैसे यहाँ पे x का घात -1 है, तो हम इसको प्लस में करना चाहते हैं, इसको बट्टा में भेज दिए। तो आप बताइए ये तो एक्चुअली में क्या है हमारा -1 है, ये तो धन पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए आपको बट्टा में बोला जाता है कि बट्टा में आपको x दिखा, नीचा में आपको बट्टा में x नीचा में दिखा तो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। हाँ, उदाहरण देके समझाएंगे कि बहुपद होता है कि नहीं। अब एक नए तरीके से बहुपद समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुपद क्या होता है, इसमें क्या होता है, चर अचर व्यंजक ये सभी मिलके क्या होता है, एक बहुपद का निर्माण करता है। बहुपद से बहुत सारा पद मिलके क्या होता है, बहुपद का निर्माण करता है। तो आपको डाउट आया होगा कि -7 बहुपद कैसे होगा। देखिए इसमें आपको माइनस और माइनस प्लस और प्लस संख्या मिलके एक पद बनाया है, इसलिए बहुपद है, ठीक है। एक नए तरीके से समझते हैं। और जहां भी आपको चर दिखे तो चर में आपको दो तीन चीज का ख्याल रखना होता है कि चर हमारा क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और कुछ आए हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। और प्लस इसमें वर्गमूल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, चरों का वर्गमूल भी नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं कि ये तो हमारा बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए हमारा चर, हमको चर दिखे तो चर क्या हमारा धन पूर्णांक है, जी हाँ बिल्कुल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। इसमें देखिए यहाँ पर आगे कुछ दिया है, सब फर्क नहीं पड़ता, हमको चर दे दिया था, हमको चर वाला देखेंगे। चर का तो सीधे स्क्वायर है, यानी चर का घात 2 है, यानी धन पूर्णांक है, तो हमारा बहुपद होगा। और इसमें देखिए यहाँ पे रूट वाला झमेला आ गया, रूट में जब भी आएगा तो क्या बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका घात 2/5 आया, ठीक है, यानी घात हमारा क्या है, धन पूर्णांक नहीं है, यानी पूर्णांक नहीं है, धन तो है पर पूर्णांक नहीं है, पूरा अंक नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे धन, यहाँ पे पूर्णांक है पर धनात्मक नहीं है, पर ऋणात्मक आ गया, ये भी हमारा धन पूर्णांक यही यानी कि ये भी धन पूर्णांक नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। आपको इतना तो बहुपद तब समझ में आ गया। तो आप देखिए अब हम एक शून्य के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या बोल रहे थे, इसमें हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक सारा जानेंगे, ठीक है। अब शून्य का अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लिखे 2x + 2, ठीक है। शून्य का अर्थ वह होता है कि जिसमें हमको x का मान निकाला रहता है, x का ऐसा मान निकालेंगे कि अगर s के जगह रखा तो ये सबको सॉल्व करने पर हमको 0 प्राप्त हो, तो इसलिए इसको बराबर में 0 देके बनाते हैं। 2x बराबर 2 इधर प्लस में तो उधर भेजेंगे तो क्या हो गया, माइनस। आपको डाउट होगा क्यों भेज रहे, देखिए हमको s का मान चाहिए, तो अभी भी हमको 2x बराबर -2 है। x का मान कब निकलेगा, जब 2 के तरफ भेजेगा तब ना हमको प्रॉपर x का मान भी निकलेगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ x लिख दिए बराबर -2, यहाँ पे 2 गुना में उधर गया तो बट्टा में, यहाँ बट्टा में कर दी, काट उठ किया तो कितना -1 आया, तो x बराबर कितना हो गया, -1। ये हमारा शून्य है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे -1 रखते हैं तो -1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पर क्या होगा, -2 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। यानी x हमारा शून्य है। अब इतना भी ध्यान रखिएगा कि s का घात जाएगा रहेगा उसका शून्य उतना ही निकलेगा। जैसे यह रैखिक बहुपद का 1 शून्य होता है, द्विघात में 2 होता है तो 2 शून्य होता है, त्रिघात का 3 होता है, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों आपको बहुपद समझ में आ गया होगा, बहुपद के प्रकार, चर अचर शून्य सब समझ में आ गया। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।